अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। पीर के रोज़ हम लोगों ने प्रोग्राम जुर्म इंजाम में आपको एक केस के बारे में प्रोग्राम दिखाया था, जिसके अंदर आपने देखा कि एक फैमिली के मियाँ बीवी और उनकी बेटी को इंतहाई बेहमाना तरीके से घर में नामालूम अफराद ने हाथ पाँव बांध कर कत्ल कर दिया था। और कत्ल भी गोलियां मारकर या किसी और तरीके से नहीं, बल्कि इंतहाई सफाकाना तरीके से उनके गले पर छुरियां फेर के उनको कत्ल किया था। जब उस केस के उस कत्ल के मुद्दई यानी मकतूल के सगे बड़े भाई से हमने गुफ्तगू की तो उनका क्या कहना था, पहले आप वो सुनिए, फिर आपको मज़ीद तफसीलात बताता हूँ। मुद्दई मुकदमा आप हैं जी? मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। सच समझें कि हर चीज़ तबाह व बर्बाद हो गई। मेरा भाई, भाभी, उसकी मासूम बच्ची, बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ। तो असल में इसका यही है कि जो लोग अभी तक सामने आए हैं, पुलिस का देखिए, मैं ऐसे बिला वजह किसी पे तनकीद करना कुछ है वो गलत है। पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया है कि अगर 24 घंटे में पुलिस अपने सिलसिले तक उन्होंने मेरे से बातें पूछी, जो मेरी बहन, जो मेरी भाभी अल्लाह को प्यारी हुई, उनके भाइयों से पूछा, पुलिस ने हमारी बड़ी फेवर किया। और अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस इतने बड़ा मसनसान है, इतना बड़ा जुल्म है कि तबाही है हमारे मुआशरे की, अखलाकी तौर पर तबाही है इस मुआशरे की। अलग सुबह ये वाक़या पेश आता है, आप इसी घर में रहते हैं या आप अलग रहते हैं? नहीं भाई, मेरी इधर भाई के पास रिहाइश नहीं है। ये घर हम दोनों भाइयों का मुश्तरका है, लेकिन रहा इसमें अमानत भाई रहा, मैं अलहदा रहता हूँ, मेरी अलहदा रिहाइश है। लेकिन आप समझे ये मेरी औलाद है, मेरी औलाद को इन्होंने तबाह बर्बाद किया। आप कहाँ पर थे जब ये आपको इतला मिली और किसने आपको बताया? जी, मेरे इधर 7 मोहल्लेदार थे, उन्होंने मुझे कॉल की है। मैं विद इन फ्यू मिनट्स पहुँचा हूँ। तो जब मैं पहुँचा हूँ तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। भाई का गला काट दिया जालिमों ने, मेरी बहन, मेरी भाभी का गला काट दिया, मासूम बच्ची 1.5 माह की, उसको कत्ल कर दिया। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? और अल्लाह इन जालिमों को तबाह बर्बाद करे। पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। मुकदमा सलीम साहब आपने नॉमिनेटेड दर्ज करवाया, वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया और कितने नॉमिनेटेड मुलजिमान हैं? जी, इसमें जो FIR में मैंने नॉमिनेट किए हैं, 2 मेरे FIR के गवाह हैं, जो मेरी बहन अल्लाह को प्यारी हुई है, मेरी भाभी, उसके भाई हैं। जितना मेरा नुकसान हुआ है उतना ही उनका हुआ है। हम दोनों का घर तबाह बर्बाद हो गया। और बिल्कुल जो लोग हमने FIR में नॉमिनेट किए हैं, हम 100% कॉन्फिडेंट हैं उन्हीं में से ही चीज़ निकली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमें 100% उम्मीद है कि पुलिस हमें इंसाफ देगी। और उसमें जो बंदे हमने नॉमिनेट किए हैं उन्हीं ने ही कन्वेस्ट किया है और वो सारे लोग उसमें मुलव्वस हैं। कौन लोग हैं जिनको आपने नॉमिनेट किया? उसमें सर मैं यही गुजारिश करूँगा कि एक तो शहजाद उर्फ शादू है, खंजीर, जो सका भतीजा था, उसी ने 2014 में अपने दादा को मर्डर किया, मेरे बाप को मर्डर किया। और उसी ने, यही भाई को मैं मना करता था कि यार वो केस वाइंड अप ना करो, यार वो केस वाइंड अप ना करो। भाई उस वाला साहब के केस में मदई था, मैं गवाह था। भाई ने मेरी एक नहीं सुनी, 6-7 महीने पहले उनको क्लियर कर दिया और उसका नतीजा आज हमने देख लिया कि मेरा पूरा खानदान तबाह हो। आप फरमा रहे हैं कि 2014 में आपके वालिद जी, मेरे वालिद साहब को जो मर्डर किया उसमें उसका शादू जो भतीजा है, सका भाई अमीन, उसमें मुलव्वस थे। वो चालान हुए, उन्होंने कन्फेस किया और वो जेल में भी रह डाई 3 साल। तो उन्होंने आपके यानी अपने वालिद को और दादा और यानी पोते और बेटे ने अपने जी मेरे वालिद साहब को कत्ल किया। उसमें वही जायदाद का जल्द असूल, वजह प्रॉपर्टी थी कि दादा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, कुछ हमें विरासत होगी, हमें पैसा मिलेगा, कुछ है। और जालिमो तुम हर चीज ले लो, लेकिन जुल्म तो ना करो। आपने उस मुकदमे में भी ये लोग ही नॉमिनेटेड थे और वो अमानत साहब की मदयत में दर्ज हुआ? जी, अमानत साहब की मदयत में दर्ज था। अमानत साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो वो आप लोगों ने मेरे 2 भाई जिनकी बहन अल्लाह को प्यारी हुई है वो गवाह है। नहीं, जो आपके वालिद साहब के कत्ल का मुकदमा था वो आप लोगों ने उसमें जब ये गिरफ्तार हो गए तो आप लोगों ने माफ़ कर दिया वो कत्ल? वो माँ के मजबूर करने पे और भाई के कहने पे उनको माफ कर दिया और उसका आज हमने रिजल्ट देख लिया। कितना अर्सा पहले ये लोग बाहर आए? ये कुछ 7-8 महीने में बाहर आए तो इनको 2 साल हो गए। इनकी पहले बेल करवाई और मुकदमा अभी कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा था। मैं भाई को मना करता था यार ना करें ना करें, भाई ने मजबूर किया, माँ ने मजबूर किया और उसका नतीजा ये वो आज पूरा का पूरा घर तबाह हो गया, 2 घर बर्बाद हो गए। आपने मुकदमे में अपने सगे भाई अमीन, शहजाद और दीगर लोगों को नामजद किया है जी। अभी पुलिस क्या कहती है कि उन्होंने अमानत साहब, उनकी अहलिया और बेटी को क्यों कत्ल किया है?
उसमें जो अभी तक पुलिस, क्योंकि आप देखें कि ये अभी 2 दिन पहले का वाक़या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो पुलिस ने हमें बात बताई है कि शादू ने हर चीज़ कन्फेस कर ली है, और डेफिनेटली जो लोग हमने FIR में नामजद किए हैं ये सारे के सारे उसके साथ शामिल हैं। आपके वालिद साहब को तो जायदाद के हसूल के लिए कत्ल किया। जब आपके वालिद साहब को कत्ल कर दिया तो डेफिनेटली जो विरासती निज़ाम है उसके तहत उनको उनका हिस्सा मिल गया होगा, आप लोगों को आपका हिस्सा मिल गया होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस भाई को क्यों कत्ल किया? वही बात, प्रॉपर्टी, कि जब भाई का कोई चीज़ रही नहीं, ना उसकी बीवी रही है ना बेटी रही है, तो कौन होगा बेनिफिशियरी? ये तबाही हुई है और ये सारे जालिम है। अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करेगा। और ये जब जुल्म होता है ना, ये बेसिकली जुल्म हुआ है और जुल्म छुपता नहीं है। अल्लाह ने मदद की, 24 घंटे में ये जुल्म सामने आ गया। तो वही वजह नात प्रॉपर्टी। तो जैसे आप हसद है, क्योंकि हम दोनों भाइयों का बिजनेस है, मैरिज हाल का बाकी सिलसिला है, अपनी उन्होंने बेच के खा ली, तबाह कर लिया, सारा कुछ कर लिया। हम दोनों भाइयों ने बचा के रखी, अल्लाह ने मदद की, हमने बिजनेस इस्टेब्लिश किया हमारा इधर वलेंशिया के साथ। वो मेरा भाई उसी चीज़ को मैनेज करता था। अब उनको ये, वो खुद ज़ाहिर है बेच के खा गए हर चीज़, उनको पता था ये इस्टेब्लिश हो गया। अल्लाह ने इतने अच्छा मसला उसका सिलसिला था। बेटी जो मर्डर हुई है हमारा साहब की बीवी, वो हाफ़िज़ कुरान थी। 1.5 माह की मासूम बच्ची का क्या कसूर था? तो ये जालिम है। जो जालिम है, जो बाप को कत्ल कर सकता है, उससे भाई और कोई और उससे उम्मीद लगा सकता है? तो भाई को मैं कहता था यार एहतियात करें, एहतियात करें। नहीं एहतियात किया, आज पूरे का पूरा घर तबाह हो। आपने मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू सुनी। मुद्दई मुकदमा ने हमसे भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान भी यही गुफ्तगू की थी कि उसको कभी शक है कि उसके भाई और भतीजे ने ही अमानत यानी उसके छोटे भाई को, भाभी को और भतीजी को कत्ल किया। और जब मुकदमा कत्ल का दर्ज हुआ तो उसके अंदर भी इन लोगों का बाकायदा नाम दिया गया था। अब CIA चूंग ने जिन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, ये वही मुल्जिमान है जो मुकदमे में नामजद है और इन्होंने इकबाल जुर्म भी कर लिया है पुलिस के सामने। क्या वजह बनी कि कातिलों ने अपने सगे भाई, भाभी और भतीजी को कत्ल किया? और एक अहम बात जो मुद्दई मुकदमा के ने इंटरव्यू में बताई थी कि इन मुल्जिमान ने अपने सगे बाप को और दूसरे मुल्जिम ने अपने सगे दादा को भी कत्ल किया हुआ है। मुल्जिमान अब CIA की हिरासत में, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। मोहतरमा, आपका नाम? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब क्या करते हैं? मैं ज़मींदारा करता था वालिद के साथ। ज़मींदारा करते हैं? हाँ जी। और कहाँ पे ये ज़मींदारा, लाहौर में या कहीं लाहौर से बाहर? लाहौर टोकन आबदे के साथ ही हमारा गाँव है, इधर ही ज़मीन थी और इधर ही करते थे। तो ज़मींदारे के अलावा कोई और भी शुक्र नहीं, वगैरह? मैं पढ़ा लिखा नहीं, नौकरी वगैरह ना मिली है ना की। और कितने बहन भाई हैं आप? तकरीबन 3 भाई थे और 1 बहन थी। 3 भाई थे और 1 बहन। 1 बहन। और अब कितने रह गए? अब 2 भाई हैं और 1 बहन। वालिद साहब आपके क्या करते थे? वालिद ज़मींदार थे। ज़मींदार थे? काफ़ी पैसे वाले थे? हाँ, काफ़ी पैसा था। अंदाज़न कितना पैसा होगा? तकरीबन कोई वो 25-30 करोड़ के मालिक। 25-30 करोड़ रुपए के मालिक थे। तो आपके सगे छोटे भाई जो हैं वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने अपने बाप को भी कत्ल करवाया था और कि उसमें मुलविस थे आप? हाँ, बस वो जायदाद की वजह से हो गया। वो क्या हुआ कि कौन से सन में आपने अपने वालिद को कत्ल किया, करवाया, क्या हुआ? सर हमें याद नहीं, लेकिन 8 साल हो चुके हैं। वाक़े को 8 साल हो गए, यानी 2014? 2014। हाँ, 2014 में आपने कैसे वालिद को कत्ल किया? वो फलूदा जी आप बताइए। फलूदा पिलाकर उनको 81 की बेशी की गोलियां दी गई थी। उनके बाद उनको फायर मारा गया। ऐसे हुआ था। सगे बाप को कत्ल क्यों किया? सर वो पैसे की खातर, लालच, शैतान जब इंसान बेहवी हो जाता है। ये तो वही बंदा है ना जिसने आपको पैदा भी किया, परवरिश भी की, पैसा भी उन्हीं का ही था, आपका तो नहीं था? नहीं, हमारा नहीं। तो फिर आपने अपने सगे बाप को क्यों कत्ल किया? सर वो जायदाद की खातर, लालच, सब इंसान में लालच आ जाता है। तो कितना पैसा बाप के कत्ल करने के बाद आपको मिला? वो फिर जो जायदाद थी ना, वो तीनों भाइयों में बांटी गई, जितनी थी। उसमें कितने पैसे आपको मिले? बस वो 25 में से हमारा लगा लें कुछ 7-8 करोड़ रुपए। 7-8 करोड़ रुपया 2014 में आपको मिला? मिल गया। तो कत्ल के मुकदमे में जेल भी हुई? हाँ, जेल हम रहे हैं 2.5 साल। 2.5 साल। फिर क्या हुआ? माफी? फिर माफी हो गई माँ की वजह से। भाई मुद्दई था, इसकी वजह से माफी उन्होंने दी। तो ये जो अभी अमानत के कत्ल का मुद्दई है, ये वाला मुद्दई था या अमानत मुद्दई थी? अमानत। तो अमानत पे ये वाला गुस्सा था? हाँ, बस कुछ यही लगा लें, कुछ और। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं, जो वो 7-8 करोड़ रुपया मिला उसका क्या किया? बस मैंने 2-3 कोठियाँ खरीदी और कुछ प्लॉट भी पड़े हुए। तो फिर तो आप करोड़पति हुए। हाँ, वो तो फिर कुछ बच्चों ने गाड़ियाँ ले ली हैं।
वो भी है, कुछ पैसे बैंक में है, रकम मेरे पास। बैंक में कितने को होंगे? बैंक में सर अभी 1.5 करोड़ पड़ा हुआ। 1.5 करोड़। और कोठियों वगैरह की मालियत कितनी है? वो 7.5 करोड़ की कोठियाँ, 3 कोठियाँ हैं। और गाड़ियों की मालियत? गाड़ियाँ 1.5 करोड़ की होंगी, 2.25 करोड़ की 3 गाड़ियाँ। तो मीन साहब इतना पैसा काफ़ी नहीं है इंसान के लिए? ये 10-12 करोड़ रुपया तो आपने अभी बैठे बैठे गिनवा दिया। हाँ बिल्कुल है, हमारे पास ज़्यादा, तीनों भाइयों ने हमने यकसा बांटी थी ना, तो जो फिर हिस्सा आया। बाप को कत्ल करके आपका झाका खुल गया, हाथ खुल गया, क्या हुआ कि आपने अपने भाई को, भाभी को और भतीजी को भी कत्ल किया? उसको फिर वही शैतान, जब भाई जायदाद की वजह से फिर शैतान है भी। ये शैतान आपने वो मुस्तकिल अपने पास रखा हुआ है जो बार बार आ जाता है? वो उसकी वजह से फिर दोबारा ये काम हो गया। ये आपका कौन है? ये मेरा बेटा है। सगा बेटा? हाँ जी। और कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे सिर्फ 2 बेटे हैं और 1 बेटी छोटी। कितने बेटे आपके साथ इन कत्लों में मुलविस हैं? ये हम दोनों ही हैं, वो दूसरा जो आपने अपने वालिद का कत्ल किया था उसमें कौन कौन मुलविस था? हम उसमें भी हम दोनों थे। ये ही था। इसका नाम क्या? शहजाद। तो इसको आपने क्यों मुलविस किया? वालिदैन तो अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देते हैं, उनकी शादियां, पढ़ाई लिखाई, बाहर इधर उधर करते हैं। इसको आपने अपने साथ पहले बाप को कत्ल करने में मुलविस किया, फिर अपने सगे भाई को कत्ल। वो सर मैंने कहा चलो दोनों बाप बेटा मिलके कर लेते हैं, तीसरा बंदा डालने की जरूरत नहीं, बस ये। तो जो आप 4 बहन भाई हैं, अब उसमें से तो कम हो गए, सलूक वगैरह अच्छा था, प्यार मोहब्बत थी या लड़ाई झगड़े? नहीं, जब से हमने जायदाद बांट ली थी ना, वो लादा थे, हम लादा थे। कम भी कम को काम ज्यादा होता था ना, बड़ा फिर मिलते थे। वालदा हयात है आपकी? वालदा है। पहले उन्होंने आपको माफ करवा दिया, यानी माँ थी, उनका दिल पसीज गया होगा। माँ की वजह से। तो इसी वजह से तो नहीं आपने दोबारा भाई को भी कत्ल कर दिया, भाभी को भी, कर चलो पहले भी माफी मिल गई? नहीं सर, बस अचानक वो हो गया, बस जब आपका जब शैतान इंसान भी हो जाता है। कितना अरसा पहले भाई को कत्ल करने की प्लानिंग शुरू की थी? ये अरसा तो नहीं, बस 1-1.5 महीने से ये प्रोग्राम बना। 1-1.5 महीने से प्रोग्राम बना। और शहजाद को तब से ही साथ मुलविस कर लिया था कि कत्ल करना? हाँ, तब से ही साथ। कत्ल करने की वजह क्या थी असल वजह सर, वो इन्होंने कहा अभी हमारी ज़्यादा काम है, करने से ज़्यादा हमें इससे ज़्यादा मिल जाएगी या इससे ज़्यादा मिल जाएगा। तो जो अमानत कत्ल किया उसकी कितनी जायदाद है? जायदाद सर उसके नाम पे कमर्शियल जगह है, को वैसे मेन के ऊपर जगह है, तो इन्होंने कहा अभी शायद हमें ये मालियत है। मालियत इसकी होगी 25-30 करोड़ की होगी, बस इतना ही। सर वो तो नहीं ना इसको मिलनी, इसमें मार के कौन सा वो तो नहीं मिलनी। 1 मिनट से जाते। तो वो 25-30 करोड़ रुपया जो उसका था वो हथियाने के लिए आपने इसको कत्ल करने का प्लान बनाया? हाँ जी, ऐसे ही कमर्शियल जगह थी, कोई दूसरी जगह थी। अमानत को इसलिए कत्ल कर दिया, उसकी बीवी और बेटी को कत्ल क्यों किया? बस वो पीछे से कोई वारस बचे ना, इसलिए। तो अगर आपको इस केस में सजा हो जाती है तो फिर तो वारिस रही नहीं? कोई नहीं, सजा होनी चाहिए सर, जब जुर्म को किया तो सजा इंसान। सही। शहजाद तुम क्या करते हो, कितनी उम्र है तुम्हारी? सर अभी मेरी उम्र 26 साल है। 26 साल? जी। शादीशुदा हो? नहीं सर। शादीशुदा नहीं हो? नहीं सर। और दादे को कत्ल करने में तुम्हारा क्या किरदार था? सर उस टाइम मेरी उम्र जो थी ना 15 साल थी, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था पता कि क्या ऐसे कत्ल शत्ल ये वो। सर वो उस टाइम भी हमारा घर ना बड़ा अच्छा खासा चल रहा था। जो हमारे दादा अब्बू थे वो ज़मींदारा करते थे, ये जहाँ पे अभी ये बता रहे ना उधर हमारी ज़मीन थी, ज़मींदारा करते थे, बड़ी फसल शसल भी आती थी, उन्होंने आगे मुलाजम भी रखे हुए थे। ये इनको अपने बाप से ना शुरू से ही इनकी उनसे बनती नहीं थी। दूसरे भी बेटे थे पर ये बेटा एक अजीब बेटा था, ये पता नहीं उसके साथ इसकी क्यों नहीं थी बनती, शुरू से लेके इन दोनों की लड़ाइयाँ ये वो। इन्होंने मुझे अपने साथ मुलव्वस किया जब मेरी उम्र 15 साल थी। कोई बाप ऐसा नहीं करता, अपने बेटे को कभी भी ना जहन्नुम में ना नहीं डालता। तो इन्होंने वो मेडिसन कोई लाई नींद वाली, उसको फलूदे के अंदर मिक्स करके मुझे दी, जाओ मेरे माँ बाप को जाके ना पिला के आओ। मैं पिला के आ गया। वो पता नहीं कितनी हैवी मेडिसिन थी कि वो इतनी उनको नींद आई कि वो ऐसे पता नहीं वो हिल भी नहीं थे। फिर जाके इसने उसके बाद अपने बाप को फायर मार दिया। तो सर उससे पहले भी इसने एक कत्ल किया हुआ था, उसमें भी इसके बाप ने, मेरे दादा ने इसको माफ़ी करवाई। तो वो किसको कत्ल किया था? वो पता नहीं या सर वो था कोई 1992 की बात है, 93 की। वो कौन सी सरकार है? वो सर एक आदमी से मेरा झगड़ा हुआ था, तो उसको चाकू लगा सर पे, और वो तो झगड़ा किस बात पे हुआ था? वो बस किसी बात पे मेरा झगड़ा उससे, और मैंने कहा जख्मी हुआ शायद, और मैं वहाँ से भागा और हाथ वहीं पे पड़ा रहा, उसका खून बहता रहा, और सुबह होते ही बंदा मर गया। सही। अच्छा जी।
फिर उसमें भी तुम्हारे दादा ने इसको माफ करवा हाँ सर, उस टाइम पे वो दादा दादू ने हमें बताया था कि उस टाइम जब वो इन्होंने कत्ल किया तो वो पुलिस आई तो उन्होंने उस टाइम का 20,000 रुपये दिए उनको, तो वो पता नहीं FIR नहीं हुई या पता नहीं क्या इस हुआ। केस में तुम्हें कब पता चला कि अब चाचा को, चाची को और कज़न को कत्ल करना? इस केस के अंदर जो लड़के अभी हमारे साथ मुलविस है ना, वो जेल के अंदर ही थे, तो ये जेल से ही प्लानिंग कर रहा था। जब वो कोई आता था इससे लिखवाने के लिए प्रॉपर्टी, तो ये कहता मेरी प्रॉपर्टी लिखा रहे ने, मेरी प्रॉपर्टी लिखवा रहे ने, ये उस टाइम से प्लानिंग कर रहा था। ये नहीं कि अभी से कर रहा था, ये 2014 में जब हम जेल में गए थे ना, तो उस टाइम से ये अंदर से बैठा प्लानिंग कर रहा था। जेल में रहे सर पूरे हम ना 24 महीने जेल में रहे थे, उसके बाद मेरे दादू ने सुलह कर ली थी। तो जेल में तुमने कोई इंसान बनने का सोचा या तुमने कहा कि चलो बाहर जाके भी अगर बाप कहेगा तो दोबारा कत्ल कर देंगे? सर एक बाप होता है कि अपने बेटे को कहता है कि तुमने सीधे रास्ते पे चलना है या ये गलत साइड है, आप तुमने इधर नहीं जाना। एक बाप ही मुझे उल्टी साइड पे कर रहा है। पहले अपनी भी तो अक्ल है ना, तुम 26 साल की हो, तुम कौन सी छोटी उम्र की हो? हाँ सर, हाँ ये चीज़ सर मैं मानता हूँ। पहले तो चलो तुम ये कह सकते हो कि तुम 15 साल के थे तो तुम्हें बाप ने गलत रास्ते पे लगा दिया, अब तो तुम 26 साल के थे, तुम अब तो कर सकते थे। उस दिन कैसे कत्ल करने का प्लान बना? जो तुम्हारे 2 साथी थे उनको कहाँ से बुलाया? सर वो इधर लाहौर, एक लाहौर में था और एक कहीं और था। तो वो सर जो लाहौर वाला है वो इधर ही था, तो दूसरा इस्लामाबाद में था। तो जब इन्होंने उसको बोला कि उसको भी बुलाओ, तो वो भी सर लाहौर आ गया। तो सर उस टाइम वो लाहौर आ गया, तो सर वो एक और लड़का था जो गाड़ी ड्राइव करता, वो भी बहरिया के रहने वाला था, जहाँ पे हमारी रहाइश है। पीछे से कहीं और का यहाँ पे वो नौकरी करता था सर। अच्छा। तो वह सर उस टाइम वो 3 हो गया और चौथे नंबर पे मैं था सर साथ। फिर तो सर वो घर कैसे दाखिल हुए, कितने बजे गए? सर तकरीबन कोई 7:30 का टाइम था जब हम लोग ना घर। सुबह का टाइम क्यों चूज किया तुम लोगों सुबह ने? का टाइम था। सुबह का टाइम क्यों किया चूज? सर ये पीछे जो बड़े प्लानर थे ये सब बता रहे थे कि इस टाइम जाना, इस टाइम नहीं जाना। फिर अच्छा, अब तुम उनके घर चले गए, फिर क्या किया आगे? सर वो एक जो लड़का था आगे जो जिसका नाम आशिक है, वो मिठाई लेके आगे बैठा हुआ था। उसने मिठाई के बहाने बेल दी और दरवाज़ा खोला। किसने खोला? मेरे दादा को दरवाज़ा खोलने आई थी सर। तो उसको मिठाई दी कि जब नए घर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो ये मिठाई बांट रहे हैं हम लोग। तो इसी बहाने सर दरवाज़ा खुलवाया था। फिर सर घर के अंदर एंटर हुए, तो उसके बाद सर उसके एक तो जो लड़का और भी है गुलजार है सर, तो उसने वो दादो के मुंह पे ऐसे हाथ ऐसे रख दिया। तो दूसरा वो चाचू के कमरे में घुस गया। तो ऐसे ही पहले चाचू को उन्होंने किया कत्ल। फिर वो हाथ क्यों बांधे? हाँ सर वो कि शोर वगैरह ना मचाएं या करें। उसके बाद सर चाची को ख़त्म किया, उसके बाद वो छोटी बेटी को जैसे जैसे इन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने थे इन्होंने। कितने पैसे दे के उनको कत्ल पे आमादा किया? सर दिए नहीं थे, इनके साथ उन्होंने वादा किया था कि इन्होंने उनके साथ वादा किया था 10 लाख एक और 5 एक को, यानी 15 लाख रुपए में बंदे कत्ल करने थे। जी सर। अमीन साहब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ? ये जो था ना आदमी, ये पहले इसने अपना साला कत्ल किया। 302 में। तो ये कैसे आपके साथ मान गए कि मजीद कत्ल करने में? वो सर पैसों के लालच में। सही। तुम्हारे वालिद की अब कितनी जायदाद है टोटल? सर अभी भी ये 2-3 घर भी हैं, 3 गाड़ियाँ हैं और वहाँ पे कोई जगह पड़ी हुई है। जैसे ये कह रहे हैं 25-30 करोड़ रुपए की जायदाद होगी, हाँ तो सर तकरीबन इतनी 20-22 तक। तो तुम्हारे जहन में नहीं आता कि तुम भी सारी जायदाद हथिया लो? सर मैं क्यों तो हूँ जायदाद? तो अपने वालिद के साथ मिलके तुम अपने दादा की भी तो हथियाई ना, आप चाचे की हथियारे थे। एक दिन नहीं अमीन साहब, आपको नहीं लगता कि एक दिन आएगा कि आपके बच्चे भी इसी तरह आपको कुछ कर जाएं? हाँ सर ऐसा भी हो सकता है सर, कत्ल का बदला कत्ल। नहीं, कत्ल का बदला तो नहीं है। आपने अपने बाप को मरवाया जायदाद के लिए, फिर आपने अपने सगे भाई को मरवाया उसकी जायदाद के लिए। तो आपके बेटे भी तो आपने सिखा दिया ना कि भाई बहनों को कत्ल करके जायदादें जो हथियाई जा सकती हैं। हाँ सर हो सकता है ये भी मुझे कर दें फिर ज़्यादा। इतना पैसा वैसे करना क्या है? 25-30 करोड़ रुपया आज के दौर में बेतहाशा पैसा है, करना क्या? जब लालच इंसान में आता है तो लालच कोई तो वजह हो, कोई 4-5 बीवियां हैं, कोई शौक ऐसे हैं, जुआ खेलते हैं। एक ही बीवी है, तो फिर पैसे का करता ही क्या है? बस वो लालच जब इंसान में आता है ज़्यादा हो ज़्यादा। किस चीज़ की लालच? मीन सगे बाप को कत्ल कर दिया, समझ आती है कि लालच थी तब। भाई को कत्ल क्यों किया? भाई की जायदाद थी ना, वो तो उधर से तो तुमने विरासत लेनी थी, इसलिए अपने बाप को कत्ल कर दिया। इधर से क्या लेना था? ये तो उसकी विरासत, उसकी जायदाद थी, उसका हिस्सा था, उसकी भी मिल जाए बस यही। पैसे का करना क्या था? फिर कुछ तो पता होगा ना, कोई तो प्लान किया होगा। भी ज़्यादा इंसान के पास ज़्यादा पैसा, बस लालच आता है। तुम्हारा कोई जेल में जाके ज़हन नहीं बना के बाप को रास्ते से हटाया जाए और उसकी 25-30 करोड़ रुपए पे कब्जा कर लिया जाए? मैंने सर अब जेल में जाऊँ, सजाए मौत हो जाऊँ, जहाँ भी हो जाऊँ, मैंने नहीं इसके साथ बात करनी। अब
जो मर्जी हो जाए। तो पहले अगर ये सोच लेते तो ये 3 कत्ल और जो किए हैं, मासूम बच्ची यार, उसको कैसे मारा यार? उसको मारते हुए हाथ नहीं कांपे तुम लोगों के? सर इसके पैसे थे ना सारे, इसने पैसे दिए हुए थे, वो पैसे का लालच था उनको बोला था 10 लाख भी तेन देंगा, 5 लाख दूसरे ਨੂੰ देंगा, फिर नाम पे भी तेन लाख देंगा। तो सर वो तो करेंगे, पैसा जिसको मिल रहा है उसको क्या चाहिए सर। फरार होने के बाद किधर, कत्ल करने के बाद किधर गए? सर फरार कहीं नहीं हुए, घर से ही मैं तो गिरफ्तार हुआ हूँ। सही। आप मुलजिमान की गुफ्तगू सुन रहे थे। मुलजिमान ने यानी अमीन ने उसके बेटे के मुताबिक इन कत्लों से बाप यानी भाई को कत्ल करने से बाप को पहले कत्ल किया है, बाप को कत्ल करने से पहले भी एक कत्ल किया है जिसके तो चाके उतरे में, और बेटा जो है यानी अमीन का बेटा जो है वो अपने दादे के कत्ल में भी मुलविस रहा है, 2 साल जेल काट के, और अब इसने अपना चचा चची और कज़न कत्ल की है। और इनके साथ 2 मुलजिम और हैं जिनको इन्होंने 15 लाख रुपए दे के अपने साथ इस सारे प्लान में मुलविस किया। उन्होंने किस लालच में, सिर्फ पैसे की लालच में किया? क्या इसने उनको ख्वाब दिखाए थे? उन मुलजिमान से भी जानते हैं। आपने मकतूल अमानत के सगे बड़े भाई अमीन और उसके भतीजे शहजाद की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने सारी प्लानिंग करके अमानत को, उसकी बीवी को और उसकी 2 माह की मासूम फूल जैसी बच्ची को कत्ल किया। जो उस तेरे कत्ल में मुलविस मुलजमान हैं वो भी पुलिस ने पकड़ लिए हुए। इनके क्या किरदार हैं, ये अमीन को कैसे मिले और सारा कैसे प्लान किया, ये इन मुलजमान से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? आशिक अली। ऊंचा बोलो। आशिक। आशिक जी। आशिक क्या करते हो? गोश्त का काम था। गोश्त का? कहाँ पे? उधर लाहौर में। लाहौर में कहाँ पे? वो फेस 5 ब्रांच पे। अपनी दुकान है जी? अच्छा। और इससे पहले क्या करते रहे हो? गोश्त से पहले खानदानी गोश्त के काम करते आ रहे। जेल भी गए हो जी? किस केस पे? वो पहले हमारा आपस में झगड़ा था। किसके साथ? वो जहाँ मेरी शादी हुई थी। तो उसमें क्या किया था तुमने? वो बस बीच में मुझे वगैरह भी छुरियाँ वगैरह लगी थी, जिसकी वजह से पता नहीं चला किसने कत्ल किया। 4-5 जने थे हम। तो फिर बाद में हमारी सुलह हो गई थी। अच्छा, ये बड़ी बॉडी शॉडी बनाई हुई, बॉडी बिल्डिंग भी करते हो? पहले करता था, अब छोड़ दी हुई। किस लेवल पे? एम ही शौकिया करते रहे या मुकाबले लड़ते थे? शौकिया करता था बस अपनी फिटनेस हाथ से। मुकाबला वगैरह भी किया कोई? खेले हैं। कौन सा मुकाबला किया? मिस्टर लाहौर के खेले हैं। कौन सी पोजीशन आई? 1 में 5 की आई थी, 2 में 3-3 की आई थी, ज़्यादा 2 विन हुआ था। तो जो ये ऐसे तनसाजी वगैरह करते हैं, ये तो बड़े ज़हनी तौर पे अच्छे लोग होते हैं और इनका बड़ा पॉजिटिव दिमाग होता है। तुम्हारा ये कत्लो गारत में किधर दिमाग चला गया? बस सर पता नहीं चला उस दिन। बस अमीन को किधर मिले तुम? जेल में मिला था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस जेल में वो उधर काम वगैरह करता था, जेल में नाइयों का काम करता था। उसकी वजह से इन्होंने फिर मेरी गुफ्तगू हो गई, तो इन्होंने फिर मुझे अपनी सेल में बंद करवा लिया। तो पैसे वगैरह की लालच दी? कैसे इसने तुम्हें कायल किया और क्या बताया? पैसे लालच पहले तो नहीं लालच दी थी पैसों की, कोई लालच नहीं अभी थी पैसों की थी। बस उधर से ये कहता था मेरे भाई ने मेरे बाप को मार दिया, ये मेरे ऊपर डाल दिया। ऐसे न होगा, आपस में कुछ झगड़ा था, तो जिसकी वजह से ये उधर भी क्लास पे भी बैठा रहता था। जब भी मेरा भाई जाता है कोई ना कोई जायदाद ले ही जा रहा। हमने बाहर जाके इंशाल्लाह इनको मिलांगे, पकड़ना है, जो भी करना है। इसने तुम्हें क्या कहा कि किसको कत्ल करना है, क्यों कत्ल करना है? कत्ल वगैरह तो नहीं, पहले बात हुई थी, बस बाहर आके इनको पकड़ेंगे, मारकूट होएगी, फिर बाद में इन्होंने कहा जी मारना, कत्ल करना। पर अब इन्होंने हमारी काफ़ी देर की प्लानिंग चलती आ रही थी। उस दिन इन लोगों ने कैसे कत्ल किया? वो कत्ल मैंने कत्ल किए हैं। कैसे कत्ल किए? वो रस्सी बांधी थी, रस्सी बांध के फिर उसका गला काटा। ऐसे ही वो लड़के का काटा और उसी तरह वो लड़की का काटा। फिर वो लड़की थी, छोटी बच्ची थी, उसके मुंह पे सराना रखा था। कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? हाथ दिखाओ आगे। वो चोट आई हुई है इन्होंने। ये कैसे आई ये चोट? वो कल बस गिर गया था इधर ही नीचे। अच्छा, तो कितने पैसे तुम्हें इसने देने थे? पैसे वगैरह की तो बात हुई थी, उन्होंने कहा इंशाल्लाह काफ़ी पैसे देंगे आपको। ये कौन लोग हैं? जी ये 2 कौन है?
ये एक तो मेरा साथ ही रिश्तेदार ही है ना, कज़न ही लगता है। तो ये जो सा ड्राइवर है इसको मैं नहीं जानता, बस दोस्ती वगैरह हुई थी उसके साथ, उन लोगों के घर में साथ रहता था ये, तो उन लोगों के साथ ही इसकी दोस्ती थी। सही। तुम्हारा क्या नाम है? साजिद रहमान तुम्हारा क्या किरदार है? सर, मेरा ये किरदार है सर कि मैं उधर काम करता था किसी के पास ड्राइवरी। अच्छा। तो सर मैं इनके घर से आगे गुजर के जाता था मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इनके साथ सलाम दुआ होगी। अच्छा। इन्होंने कहा कि हमारा ड्राइवर नहीं है, आप मेरे वो जो साहब तुम्हें हैं। पता था कि कत्ल करने जा रहे हैं? जी नहीं सर, इस बात का मुझे इन्होंने नहीं बताया था जी। फिर जब इन्होंने कत्ल किए तुम्हें पता था? जी नहीं सर, फिर भी इन्होंने नहीं बताया। जब वापस आ गए तब भी मैंने, जब पुलिस वालों ने पकड़ा, पुलिस वालों ने पिक्चर। अच्छा, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था कि तुम जिधर लेके गए उधर ये कत्ल करके आए? जी सर, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं है। गाड़ी मैंने ज़रूर सर ड्राइव की है। अच्छा, चलो ठीक है। तुम्हारा क्या नाम? मोहम्मद गुलजार। गुलजार। तुम्हारा इसका क्या ताल्लुक है? ये मेरे ताए का बेटा। अच्छा, तुम भी जेल काट के आए हुए हो? नहीं सर, नहीं। तुम्हें इसने क्या कहा था? इसने ये वैसे मेरे ऊंचा बोलो। इसके साथ ही था मैं सर। आगे आ जाओ थोड़ा सा, थोड़ा और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बस। अच्छा, इसके साथ ही था मैं सर। इसने तुम्हें क्या बताया था? ये मारिए, इन्होंने मुझे कोई आज से कोई 2.5-3 साल पहले बताया हुआ था क्या? कि ऐसे ऐसे कत्ल 2.5-3 साल पहले बताया था कत्ल करने? किसको कत्ल करने थे, क्या बताया था? थोड़ी सी तफसील बताओ। इसके चाचे को। क्यों? इसके चाचे को? नहीं, उसके क्या नाम? अच्छा। शहजाद के। तुम उनको जानते हो या इसको जानते हो? इसको जानता हूँ मैं। तो मेरी उनको बात उसके साथ मेरी बहुत कम बात, 1-2 दफ़ा हुई है बस, बाकी मेरी इसके साथ ही बात तो होती क्यों कत्ल करना था उन है। बंदों ये को? मुझे नहीं पता सर, बस ये पता है कि इन्होंने कहा था कत्ल करने। तुम्हें भी पैसों का लालच दिया था? जी सर। कितने पैसे तुम्हें मिल रहे थे? ये इन्होंने कहा था बाद में आपको दे देंगे ठीक ठाक पैसे। सही। अब मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये शरीक मुल्ज़मान है, ये बॉडी बिल्डिंग भी करता रहा है, और मैंने तो आज तक यही सुना है जितने भी एथलीट होते हैं वो बड़े पॉजिटिव माइंडेड होते हैं। लेकिन आप देखें कि ये अपने ससुराल के साथ किसी लड़ाई झगड़े के केस में जेल गया, और फिर वहाँ पे जाके अमीन वगैरह से मिल गया, और फिर अमीन के साथ मिलकर इसने प्लान बनाया कि इन लोगों को कैसे कत्ल करना है और इनको रास्ते से हटा के इनकी जायदादें जो त्यानी है। DSP CI जिन्होंने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है, किस तरह से मुल्ज़मान तक पहुँचे और अब मुल्ज़मान का क्या स्टेटस है, ये तमाम चीज़ें DSP CI से जानते हैं। आपने इंतहाई सफाक मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुनी, और प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में मैंने आपको मुद्दई की हुई वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी जो हमने पीर को प्रोग्राम चलाया था, जिसके अंदर उनका कहना था कि उनको शुबा है कि कत्ल उनके सगे भाई, भतीजे और उसके दोस्तों में से निकलेगा। और वैसा ही हुआ कि जो नॉमिनेटेड मुल्ज़मान थे यानी अमीन, शहजाद और दीगर, वही असल कातिल भी निकले हैं। आपने मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुनी। मुल्ज़मान को अपेरेंटली कोई मलामत, कोई अफसोस, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि पहले उन्होंने अपने सगे बाप और दादा को कत्ल किया, और फिर सगे भाई और अपने चचा को उसने कत्ल किया, चची को कत्ल किया, छोटी सी कज़न थी उसको कत्ल किया। और इन तमाम कत्लों में मामनत के लिए उन्होंने 3 उजरती कातिल, जिनको उन्होंने भारी रकम की लालच भी दी थी कि वो भारी रकम भी देंगे, उनको साथ मिलाया। आपने तमाम मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुनी। पुलिस मुल्ज़मान तक कैसे पहुंची, कब और कैसे शुबा इनको हुआ कि यही असल मुल्ज़मान हो सकते हैं, और फिर तफ्तीश के अंदर मुल्ज़मान ने इसके अलावा और क्या इंकशाफात किए हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए इंचार्ज CI ये चूम सेंटर हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक अस्कर रहमान साहब, इनसे जानते हैं। फारूक भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इतवार की सुबह एक कॉल चलती है कि एक घर के अंदर मियाँ बीवी और उनकी 2 माह की बच्ची जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। तमाम पुलिस की जितनी सीनियर हरारकी थी वो वहाँ पे पहुँचती और चीज़ें चलती हैं। आप लोगों को कब ये शुबा गुजरा कि ये घर का कत्ल है, और फिर जब मुद्दई ने नॉमिनेटेड पर्चा कराया तो उसको देख के आप लोगों को क्या तजुर्बा कहता था कि क्या हुआ होगा? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये कि हम लोग तो उसी वक्त इसमें इन्वॉल्व हो गए जब ये कॉल चल पड़ी कि जी इतना बड़ा सान्या हो गया। CCPO साहब लाहौर ने इस पर DE साहब इन्वेस्टिगेशन को कहा,
और फिर एसपी साहब CIA वो भी आ गए मौके पे। तो ये जो पुराने जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड था ना, ये हमें मतलब इसका इल्म था कि ये इनका पहले भी इन्होंने जायदाद की खातिर अपने बाप को मर्डर किया था। तो उसमें फिर उस बात को लेके हमने ही मोटिवेट किया मुद्दई को कि हमें ये लग रहा है। और ये बड़ा रिस्की था कि अगर लेट से ये ना निकले तो फिर क्या होगा। खैर अल्लाह पाक ने खैर की, इस पे शहजाद पे हमें शक था कि इसको ये ब्रेक नहीं होता। खैर ये ब्रेक हुआ तो इसने फिर सारी बात बताई कैसे किया इसने। इसके फिर आगे जो इसने हायर किए थे जो कातिल थे वो पेशे के एतबार से वो कसाब है, कसाई है। तो उनको इसने हायर किया और ये प्लानिंग इनकी बड़ी देर की थी। इसको ये लेके चलते रहे अपने दिलों में और ये इन्होंने बिल्कुल गलत और झूठ बताया है। जो मकतूल है मैं उनको नहीं जानता, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। उनके बारे में जो पुलिस वाले तो पता करवा लेते हैं, इतना वो अच्छा इंसान था कि उसके बारे में है कि वो लोगों की बड़ी मदद करता था। उसने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बूम दिया, वो प्लस प्लस होती गई। वो इनकी हेल्प करता था, इनकी मदद करता था। पहला जो 92 में जो इसने कत्ल किया, जो अमीन ने, वो हिडन था, वो किसी को नहीं पता था। 2014 में जब इसने अपना बाप कत्ल किया तो उसमें फिर इसने दौरान इंटेरोगेशन CIA नवाकोट में नहीं, वो जो 92 में कत्ल किया उसका मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन वो अनट्रेस्ड अननोन था। अच्छा जी। उसमें फिर CIA ने जब इसकी इंटेरोगेशन की तो उसमें इसने बताया कि इसने छुरी मारी थी एक टैक्सी ड्राइवर को और वो छुरी उसके सर में लगी और फिर वो ये भाग गया वहां से। और फिर वो गाड़ी इसने जो गाड़ी भी उसकी स्नैच कर लाया और उस गाड़ी को फिर इसने उसको जला के फिर उसको डिमोलिश किया, उसको ज़ाया किया एविडेंस। उसके भी ये उस इंकशाफात में इसने बताया। वो फिर ये उसमें भी चालान हुआ और उसकी जो सुलह है या उसका जो उसकी यानी कंपलसेशन इन्होंने दी या नहीं दी या उन्होंने माफ अल्लाह वास्ते किया, वो भी सारा मकतूल मौजूदा जो है अमानत साहब उन्होंने इसको सारा करवाया। हालांकि बाकी फैमिली इसको मना करती थी। जो अब सामने आई हैं बातें कि यार छोड़ो इनको, कहता था नहीं मेरे भाई हैं, इनको मैं बचाऊंगा। इनका सिर्फ यही था कि ये इसके पास इतनी प्रॉपर्टी क्यों आ गई, इसके पास ये इतना ज़्यादा ये अमीर क्यों होता जा रहा है। वो उसका अपना करैक्टर अच्छा था। जो उसकी वाइफ है मकतूला, वो हाफिज़ कुरान थी, वो उसके बारे में भी बड़ी ही नेक खातून थी। और उसके बाद जो छोटी बच्ची है 2 माह की, उसको बड़े ही दर्दनाक तरीके से इन्होंने कत्ल किया है। उनको तो खैर सारे ही बड़े ब्रूटली मासूम लोग थे, लेकिन उसका कत्ल जो है वो लरस जाता है इंसान। और इसके लिए इन्होंने इसको रॉबरी का रंग दिया कि हम आम रॉबरी है, हाउस रॉबरी, रॉबर्स बन के। आपका कहने का मतलब ये है कि इनका ख्याल था कि ये बड़े इजीली गेट अवे हो जाएंगे, इनको पता नहीं चलेगा किसी को, प्लानिंग की वजह से या इनके फैमिली मेंबर होने की वजह से छुपा नहीं जाएगा। जी, एक तो इनकी प्लानिंग इतनी मास्टरमाइंड थी कि ये इसको ना एज गन पॉइंट पे ये इनसाइड अंदर जाते ही मिठाई, ये लड़की बन के गया है शहजाद। और इनसाइड मतलब अंदर जाते ही इन्होंने सबको जब बांधना शुरू किया तो फिर गन पॉइंट पर रॉबरी शुरू की है। फिर रॉबरी के दौरान इन्होंने फिर उनको यही कहता रहा कि यार मेरे बीवी बच्चे को कुछ ना कहना, जो कुछ है ले जाओ, कुछ और भी चाहिए तो ले जाओ। लेकिन ना ये उसको यही बावर कराते रहे कि हम रॉबरी कर रहे हैं तो तुम्हारे जरा हाथ बांध रहे हैं। तो वो इसने कहा मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा। तो ये हायर किए और ये बच्ची जो छोटी है वो जो इसके को एक्यूज हैं, तो उन्होंने कहा कि आओ निकलें, अब टाइम हो गया। तो कहता था नहीं, बच्ची को अगर हमने छोड़ दिया ना तो अमीन और शहजाद, तो ये कल कलां को ये जायदाद में से हिस्सा होगा इसका।
तो इस वजह से ये बच्ची को ये कहता है मैं इसको मारने की कोशिश करता था तो मेरे हाथ में वो गर्दन से दबती नहीं थी, तो फिर मैं कोशिश करता था, फिर मैंने उसको उसके मुंह पे रख के जो तकिया नहीं, वो छोटी गद्दी होती है वो रख के उसको जोर लगाया तो उसको वोमिटिंग शुरू होगी। छोटा बच्चा मासूम, तो फिर उसको दबा के पड़ा रहा और बाकी एक्यूज इसको कहते रहे कि ये फौत हो चुकी है, अब तुम ज़्यादा टाइम ले रहे हो। लेकिन ये इसकी जो स्पेशली जो शहजाद है, जो इसके अंदर जो आग थी वो उसने उसको दबाई रखा। तो खैर ये इनकी ब्रुटैलिटी और ये इसके लिए कोई एक दिन या एक माह या एक साल जो कसाई मुल्जिम है वो तो कहता है कि 2.5 साल पहले जी से ये सारा कुछ चल रहा था। जी, ये जो हमें बताया, जो हमारी तफ्तीश है उसमें तो कहते हैं जी हमने जेल में ही प्लान कर लिया था कि जी हम इसको जो है ना। अब एक चीज नहीं क्लियर होती, ये इन्होंने जायदाद के लिए किया, बाप के कत्ल में अमानत मुद्दई बना, उसका गुस्सा था। असल गुस्सा क्या है, बाप को इन्होंने जायदाद के लिए कत्ल कर दिया तो जायदाद तो इनको मिल गई और 25-30 करोड़ पे वो अपने मुंह से बताता है कि उनकी जायदाद है। एक आपने अमीन की हालत देखी है जी, वो एक जो क्रिमिनल माइंड लोग जो एक नफ्सियाती क्रिमिनल होता है, साइको क्रिमिनल होता है, वो हमेशा एक तो अपने जो नाकामियाँ होती हैं उसका मुर्दे इल्ज़ाम दूसरे बंदे को। नाकामी तो तब हो ना फारूक भाई के पैसा ना हो, पैसा तो वो अपने मुंह से बताता है कि बेतहाशा जी, बस वो जो अमानत के पैसे थे वो तो उसने अपने पैसों में से बिजनेस किया। थे तो अमानत साहब पेशे के एतबार से एडवोकेट थे, लेकिन एडवोकेट के साथ साथ वो अपना बिजनेस भी चला रहे थे और उस बिजनेस में जो है वो अल्लाह ने उनको बूम दे दी। आप लोगों ने इस केस के तमाम मुल्ज़िमान को बहुत जल्दी पकड़ लिया और फिर ये केस ब्रेक भी हो गया जी। इतनी जल्दी कामयाबी कैसे मिली? कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां से आप लोगों को कामयाबी मिलनी शुरू हुई और सारा केस जो था वो इनकी तरफ मुड़ा? सीसीटीवी फुटेजेस या कोई और चीज? जी, ये बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा था, बिल्कुल ही, चूँकि और इसके जो कुछ फ़ोन जो करता था व्हाट्सएप पे वो या जो नेट पे मुख्तलिफ उसको भी साथ साथ डिलीट करता जाता था। वो फ़ोनों की फिर अर्जेंटली फोरेंसिक कराई गई तो उससे जो कनेक्शन मिले, जो उसकी टाइमिंग मिली, जो जियो मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है उससे जब हम क्लोज होते गए तो विद इन आवर्स जो अल्लाह पाक ने मेहरबानी की। अब सारे मुल्ज़िमान गिरफ्तार? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब गिरफ्तार हैं। कैसे इंश्योर करेंगे कि मुल्ज़िमान को किए की सज़ा मिल सके? मुल्ज़िमान पहले 2 कत्ल कर चुके हैं लेकिन बाहर आ चुके हैं, तो अब कैसे इंश्योर करेंगे? इंशाल्लाह ये कहीं नहीं जाते, ये सज़ा होंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो। और इसमें यह है कि जिस तरह इसकी सुपरविजन हो रही है तो अल्लाह ने चाहा तो ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। DSP CIA फारूक असगर रहमान साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। जब ये तहरे कत्ल की वारदात के बारे में खबर शायद नशर होनी शुरू हुई तो सबसे जो टचिंग पॉइंट था, जो हार्ट रेंचिंग था उसके अंदर, वो मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 2 माह थी उसका कत्ल था। और उसको जिस तरह से बेईमाना तरीके से इन्होंने कत्ल किया था, उस फूल जैसी बच्ची को खेलने से पहले ही इन्होंने मुरझा दिया, कत्ल कर दिया। उसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी मज़ीद भी बढ़ गई थी और तमाम सीनियर अफसरान जो थे वो मौके पर गए थे और उसके बाद केस जो था वो आगे चलना शुरू हुआ। अब 5 मुल्ज़िमान जो है इसके अंदर गिरफ़्तार हो चुके हैं। मकतूल अमानत का सगा भाई और सगा भतीजा इस कत्ल के अंदर मरकज़ी मुल्ज़िमान के तौर पे गिरफ़्तार किए गए हैं CIA की जानिब से। और पिछले प्रोग्राम में हमारे जो मुद्दई मुकदमा हैं वो कहते हैं कि बेशक उनका ये सगा भाई और सगा भतीजा है, लेकिन पहला कत्ल इन्होंने अपने बाप का किया, तब हमने माफ़ कर दिया कि शायद ये सुधर गया और माँ का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, उसमें आके हमने इसको माफ़ कर दिया था। लेकिन अब इसने इनका पूरा ख़ानदान ही उजाड़ दिया, सगे भाई को उसकी फैमिली समेत कत्ल कर दिया है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ के तकाजे पूरे और मुल्ज़िमान को कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं और जैसे DSP साहब ने भी कहा कि वो हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस केस का ट्रायल जो है वो शुरू किया जाए और मुल्ज़िमान ने जो बेईमाना तरीके से अपनी फैमिली को कत्ल किया उसकी उनको सज़ा मिल सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।